नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महंत नरेंद्र गिरी संत थे, साधु थे, नेक दिल इंसान थे। हमारी संस्कृति, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी पुरातन परंपरा के एक चेहरे थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको मेरा नमन है। उनकी मौत जिस हालत में हुई वो कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। सवालों के घेरे में उनका शिष्य आनंद गिरी है। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में लगी है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम सब प्रयागराज जा चुके हैं। श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव सरीखे नेता भी पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रुबिका लियाकत हुंकार में नरेंद्र गिरी की मौत पर चर्चा क्यों कर रही है। आप सही सोच रहे हैं। कायदे से तो ये मौका मातम का है और मौत की वजह का पता लगाने का था, लेकिन क्या करे, राजनीति का क्या करे। वो इस तरह के मौकों पर हमेशा आती है और इस तरह के मौकों को तो कभी नहीं बख्शती है। क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, सब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को टारगेट पर ले रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि एक महंत के राज में, बीजेपी के राज में संत सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इशारों में यूपी की सरकार पर तंज कसा। मैं थोड़ी हैरान हूं, परेशान हूं, जब गम के इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी से प्यार करने वाले, उनकी बात मानने वाले हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू अभी भी है, वो सूखे नहीं, कि विपक्षी दल राजनीति की बारिश करने लगे। क्यों? आखिर हर मौके पर ये राजनीति क्यों चमकाने लगते हैं? हर मौके का एक दस्तूर होता है, उतना भी लिहाज नहीं करेंगे। संत की मौत पर अगर किसी तरह के सवाल थे तो पुलिस के जवाब का इंतजार कर लेते, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों करना है? मौका चाहिए, अपने विरोधियों को घेरने का मौका चाहिए। कोई बात नहीं, आज ये डिबेट थोड़ी अलग होगी। हम आपको ताजा अपडेट भी देंगे, सही जानकारी भी देंगे, इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों की खबर भी अच्छे से लेंगे। रिपोर्ट देखिए। आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। चौबीस घंटे के बाद भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सस्पेंस बरकरार है। सुसाइड और हत्या की थ्योरी के बीच सीडी, ब्लैकमेल और संपत्ति की लड़ाई की बातें सामने आ चुकी हैं और इन्हीं थ्योरीज की बुनियाद पर पुलिस की जांच आगे बढ़ भी रही है। हरिद्वार से महंत के शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन 3 लोगों से पूछताछ की तैयारी में है जिन्होंने महंत और आनंद गिरी के बीच समझौता कराया था। इनमें पहला नाम यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे का है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी के सुशील मिश्रा का है। पुलिस जानना चाहती है कि जब इन लोगों ने लखनऊ में महंत और उनके शिष्य के बीच समझौता कराया था तो फिर विवाद आगे बरकरार कैसे रहा। इस मामले में पुलिस की एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है, लेकिन एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया है। इन्हीं सवालों के बीच महंत की मौत की जांच हाईकोर्ट के जज या सीबीआई से कराने की मांग तेज हो रही है। चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। और देखिए, पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, आत्महत्या, धमकी, इसके केस बढ़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। उनके
फॉलोअर्स कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सच्चाई जो है वो जांच में सामने आ सकती है, लेकिन एक महंत शासक है और महंत के राज्य में महंत सुरक्षित नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के सवालों के बीच यूपी सरकार ने भरोसा दिया है कि कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कल सुबह 10 बजे प्रयागराज में संत समाज और अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। परसों महंत को समाधि दी जाएगी। कौन कौन जिम्मेदार हैं और कितने किरदार हैं, इस पर बातचीत करने के लिए सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ जल्दी से। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय कुमार साहब आपको दिख रहे हैं। अभय कुमार दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप दोनों का स्वागत है। विजय शंकर तिवारी साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, स्वागत है सर आपका। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महंत नवल किशोर दास धर्मगुरु हैं, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभिज्ञान, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये मौका है राजनीति का? नहीं, कतई नहीं। और दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं और अपने तजुर्बे से आप भी समझती हैं इस बात को, कि तमाम किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज आने लगती है। लोग अपने अपने वर्जन्स बताने लगते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो फैलने लगती हैं। इसीलिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है औपचारिक तौर पर पुलिस की, सिर्फ उसके वर्जन पर, उससे जो निकल कर आता है, ये उसी पर यकीन किया जाए और बाकी बातों को दरकिनार करके रखा जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बजाय इसके कि एक तेज इन्वेस्टिगेशन हो, सच्चाई साफ पता चले, अलग अलग बातें निकल कर आएंगी। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो उस पर यकीन हो, बाकी इधर उधर की बातों पर नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट है जो इस केस पर मेरे हिसाब से अप्लाई होता है। हमें इंतजार करना चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन का तो इंतजार करना चाहिए। अभय जी, आप बहुत ही सेंसिटिव प्रवक्ताओं में से एक है, लेकिन एक सेकंड रुक रही हूँ, आपको भी रोक रही हूँ, खुद भी रुक रही हूँ, इसीलिए क्योंकि पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी के पास कुछ बड़ी खबर आ रही है, जरा उनका रुक कर लेते हैं। पंकज, क्या खबर है? रूबिका, आपको बताऊं कि जिस सुसाइड नोट की बात कही जा रही थी, जिसके आधार पर आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है, वो सुसाइड नोट जो 8 पन्नों का है, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुसाइड नोट है, अगर उसको आप सिलसिलेवार तरीके से हर पन्ने को पढ़े तो यह लगता है कि बहुत सोच विचार कर, अगर उन्होंने सुसाइड किया होगा महंत नरेंद्र गिरी ने, तो सोच विचार कर उसमें तारीख है, सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है आनंद गिरी से कैसे वो मानसिक तौर से परेशान रहते थे, उसके बाद आद्या प्रसाद तिवारी का क्या रोल था, संदीप तिवारी का क्या रोल था, उत्तराधिकारी बलबीर पुरी को बनाया जाएगा, उसके बारे में जिक्र है, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की, उन सब का जिक्र है। हर एक पन्ने पर उन्होंने नीचे अपना दस्तखत भी कर रखा है नरेंद्र गिरी ने। तो ऐसा लगता है बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 13 तारीख को, आप फिर से सुनिएगा, 13 तारीख को, इसी महीने के 13 तारीख को भी उनके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया था। ये बात उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जो एबीपी न्यूज के पास ही 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। तस्वीर दिखाई जाए, ये देखिए, ये जो पन्ने जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो 8 पन्ने इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। यही है वो सुसाइड नोट जो आनंद गिरी महाराज ने लिखा है। उन्होंने, माफ कीजिएगा, सोच समझकर ये महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने लिखा है
और आप देखिए ये एक के बाद एक पन्ने मैं पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले पंकज झा मेरे सहयोगी जो बता रहे हैं उनके पास ये कॉपी आई और एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये सारे पन्ने जो हैं आप देख लीजिए, ये पन्ने कुछ और नहीं, ये वो सुसाइड नोट है। अगर इन केस जो कहा जा रहा है कि सुसाइड किया है, ये 8 पन्ने इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। अपनी लिखावट में यहाँ पर नरेंद्र गिरी ने अपनी लिखावट में हर चीज लिखा और देखिए कई जगह पर उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उन्होंने काटा भी है, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़े हैं। ये वो सारे पन्ने हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और इन्हीं पन्नों में मौत की पूरी कहानी, उनके सुसाइड की इनकेस अगर किया है तो वो कहानी मौजूद है। पंकज ने एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई ये बड़ी खबर। पंकज बताइए, मैं इस वक्त सिर्फ उन पन्नों को लेकर स्क्रीन पर मौजूद हूं, लेकिन इन पन्नों को आपने पढ़ा है, क्या कुछ लिखा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है रूबिका, अगर आप इस पन्नों को गौर से पढ़े, देखिए इसमें सबसे ऊपर ये नॉर्मल पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, उसके लेटर हेड पर बाकायदा सोच विचार कर लंबे तरीके से बैठकर उन्होंने इस पन्ने को लिखा है, सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनका वीडियो जोड़ करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता था, इस बात की उन्हें आशंका थी, ये इसमें जिक्र किया हुआ है। साथ ही जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, उनके बारे में कहा गया है और किस किस लोगों ने उनकी मदद की। वो जब नहीं रहेंगे उसके बाद बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, बलबीरपुरी, उसके नाम का भी जिक्र है। किस तरीके से वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार थे, एक एक पन्ने पर सब कुछ लिखा। जहां उन्हें लग रहा था कि ये बात नहीं लिखनी चाहिए या मन में कुछ और विचार आया तो उन्होंने लाइन काट दी, फिर उसके बाद लिखा। हर एक पन्ने पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ओम नमो नारायण, अपना नाम और दस्तखत भी कर रहे हैं नरेंद्र गिरी, ताकि कोई भी पन्ने के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने पूरे 8 पन्ने लिखा। आमतौर पर सुसाइड के केस में इस तरीके से मैंने 8 लंबे पन्ने लिखने में भी बहुत वक्त लगा होगा। सोचिए रूबिका, कितनी बार तो हमने ऐसे केसेज भी देखे हैं कि सुसाइड नोट लिखते लिखते लोगों के विचार बदल जाते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जिसकी बड़ी चर्चा थी कि उनके मन में इससे पहले भी आत्महत्या का विचार आया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि 13 तारीख को उनके मन में आत्महत्या का विचार आया था, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में वो विचार बदल लिया। तारीख लिखा हुआ हर पन्ने के ऊपर में, देखिए दाहिने साइड में 20 तारीख लिखी हुई है, तो पूरा 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। उनके मन में क्या क्या चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से क्या क्या हालात थे, सब कुछ उन्होंने बयान किया नरेंद्र गिरी ने। और इसी सुसाइड नोट के आधार पर यूपी पुलिस पूरी जांच कर रही है और आनंद गिरी से भी पूछताछ हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुसाइड नोट के आखिरी में ओम नमो नारायण लिखा है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में उन 8 पन्नों में क्या कुछ लिखा है वो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये मैं दिखाना चाहती हूं, ये वो पन्ना जिसमें लिखा है साफ तौर पर, ये देखिए जो इस वक्त बता रहे हैं पंकज कि उन्होंने एक बार पहले भी 13 सितंबर 2021 को कोशिश की थी कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये वही पन्ना है जिसमें लिखा है, देखिए फिर मैं पढ़ के बताती हूं। मैं महंत नंदगिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये उन्होंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में इस पन्ने को, इस सुसाइड नोट को लिखा है। उसमें से हम एक बार, मैं नहीं चाहती हूं क्योंकि ये हैंडराइटिंग को बहुत सोच समझ के हम पढ़ के और फिर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए अभी सिर्फ ये पन्ने आपको दिखा रही हूं। इन पन्नों को बकायदा पंकज ने पढ़ा है और इसीलिए वो लब्बो लुबाब आपको समझा रहे हैं। क्या कुछ लिखा है पंकज, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। वो पन्ना जो आप बता रहे थे कि मैं महंत नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। ये पन्ना हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो दर्शक देख पा रहे हैं।
पंकज मेरी आवाज आ रही है? और आखिर में मैं दिखाना चाहती हूँ, जी हाँ रूबिका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप सिलसिलेवार, मैं चाहती हूँ आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि मैं सिलसिलेवार। ओके पंकज। देखिए, ये बात कल की है, तारीख 20 तारीख है। सब जानते हैं कि नरेंद्र गिरी कौन थे। बड़े हनुमान मंदिर के महंत थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और उसी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर पूरी बात लिखी है। 8 पन्नों में अपनी पूरी कहानी बयान की है। उनके दिल पर क्या बीत रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, आत्महत्या करने का विचार क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन लोग कसूरवार थे, और इस बुरे दौर में जब वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान थे, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, जीवन में किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। वो जब नहीं रहेंगे, उन्हें पता था कि इस लेटर को लिखने के बाद वो नहीं रहेंगे, तो फिर उनके बाद बागंबरी मठ का कौन उत्तराधिकारी होगा, इस बात का भी जिक्र किया है उन्होंने। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं हरिगिरी, और निरंजनी अखाड़े के जो रविंद्रपुरी हैं, उनका नाम भी लिखा है। उन दोनों से कहा कि आप साथियों से मेरी अपील है कि मेरे नहीं रहने के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी होंगे बलबीर, उसको ये बागंबरी गद्दी सौंप देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 13 तारीख को एक पल को उनके मन में आया था कि मैं खुदकुशी कर लूं। जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने एक कीटनाशक दवाई का डब्बा भी मंगवाया था, हालांकि उसे खोला नहीं गया है। ये जो सुसाइड नोट है वो आपने मोबाइल के जरिए एबीपी न्यूज की टीम को पहुंचाया है। मैं चाहती हूं कि वो मोबाइल में आपने जो ये पन्ने अपने पास रखे हैं उनको पढ़कर सुनाइए। तब तक मैं दर्शकों को ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है, महाराज यानी मैं सफाई देते रहूंगा। मैं जिस सम्मान से जा रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई, मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज के में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ठीक रहेगा। महंत नरेंद्र गिरी, फिर पढ़कर आपको सुना रही हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण बहुत विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक रहेगा। महंत नरेंद्र गिरी। ये सबसे महत्वपूर्ण चिट्ठी का वो अंश जिसमें बार बार दबे लहजे में सही कि ये बात आ रही थी कोई सीडी है, सीडी के कारण विचलित और परेशान हो रहे थे महंत नरेंद्र गिरी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, इस चिट्ठी के पैरा में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी किसी सीडी द्वारा किसी लड़की के साथ, पिक्चर मॉर्फ या न जाने क्या क्या, और इसीलिए वो परेशान थे। जी हाँ रूबिका, और यही बात मैंने सवेरे कही थी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को हमने बताया था, सीडी की भी बात बताई थी। अब आपको दिखाता हूं कि हर पन्ने की संख्या भी ऊपर लिखा है उन्होंने, जहां पर ये लिखा हुआ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तो देखिए पन्ना नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि कुछ उन्होंने लिखा है कि आत्महत्या कर रहा हूं, मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, पुत्र आद्या प्रसाद तिवारी, इन सब की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं
कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और नीचे महंत नरेंद्र गिरी उन्होंने नाम लिखा है। यानी वो चाहते थे कि जिन लोगों की वजह से उनको खुदकुशी करना पड़ रहा है, उनको अपने जीवन का त्याग करना पड़ रहा है, उन सबके तीनों के नाम उन्होंने पन्ना नंबर 2 पे ऊपर में लिखा हुआ, पेज नंबर 2 पे उन सब का नाम लिखा है। और यहाँ के प्रयागराज के अधिकारियों से उन्होंने अपील की है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो ताकि उनके न रहने पर उनकी आत्मा को शांति मिले। यानी उन्होंने पूरा सोच विचार कर, अगर इस सुसाइड नोट पर हम अगर यकीन करें जो सुसाइड नोट पुलिस ने उनके कमरे से बरामद किया है, तो पूरा लबोलबाब तो यही है। रूबिका, पंकज, जो आप पढ़कर अभी सुना रहे थे वो पन्ना मैंने दर्शकों के सामने रखा है। स्क्रीन पर आप मौजूद हैं और वो पन्ना जूम करके मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ, जिसमें बाकायदा आपने बताया कि नाम है, वो लोगों के नाम हैं जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। यानी ये कह रहे हैं और जिसका जिक्र बार बार कह रहे हैं, ये लेटर हेड है, देखिए, श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी, महामंत्री श्री 108 महंत हरिगिरी, वो इसमें ये लिख रहे हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद जी आद्या प्रसाद, संदीप गिरी सन ऑफ आद्या प्रसाद, मेरे ख्याल से तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महंत नरेंद्र गिरी। ये लेटर जो है वो महेंद्र गिरी जो है नरेंद्र गिरी के पास से मौजूद मिलता है। इसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि वो क्यों विचलित है, ये बताया जाता है कि आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये बताया जाता है कि कैसे आनंद गिरी जो है वो ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहा है, ये बताया जाता है कि किन किन लोगों की वजह से नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने जा रहे हैं। आखिर में वो अपना नाम भी लिखते हैं, सभी को मेरा ओम नमो नारायण, महंत नरेंद्र गिरी। पंकज, और इन पन्नों में वो कौन सी बात है जो महत्वपूर्ण? रूबिका, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि मैं अगर पढ़ने जाता हूं तो बार बार मुझे वो फोन कॉल आता है, डिस्टर्ब होता है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर आप कहेंगे मैं फिर दोबारा कोशिश कर लेता हूं। लेकिन मोटे तौर पर जो 8 पन्नों का जो ये है सुसाइड नोट है, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी, 2-3, कि आखिर किस वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लिखा हुआ पन्ना वो दिखा सकती है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनको जोड़ करके कंप्यूटर पर वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता है, इससे उनकी बड़ी बदनामी होगी, वो जी नहीं पाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही अपने एक पन्ने में, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने जिस बात की उन्होंने आशंका जताई है। एक और चीज, ये पन्ना जो है इसमें भी वही चीज वो रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पन्ना आपने मुझे बताया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, एक पन्ना आपने मुझे बताया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं विचलित हूँ, फिर उसके बाद यही बात, ऐसी लगभग कुछ बात वो रिपीट कर रहे हैं इस पन्ने में। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, लिखावट बहुत साफ नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला मेरी फोटो लगाकर गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कहाँ सफाई दूंगा। ये कुछ अंश जो है वो कट रहा है। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद की गरिमा। और उसके बाद आगे मुझे खोजना होगा, लेकिन लगभग वही चीज जो पहले पन्ने में उन्होंने लिखी
दूसरे पन्ने में, माफ कीजिएगा, लिखी कि मुझे हरिद्वार से सूचना मिल रही है कि आनंद गिरी जो हैं उनके माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए एक वीडियो वायरल किया जाएगा। मैं यानी महाराज हर जगह सफाई देते फिरूंगा। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यानी पंकज, इससे क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था, ये गद्दी का कोई मसला नहीं था, ये उस सीडी का, बदनामी का, साफ तौर पे आनंद गिरी की तरफ से ब्लैकमेलिंग का मसला था। जी हाँ, बिल्कुल। और एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद हुआ था, साल 2019 की बात है, उसके बाद आनंद गिरी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी डाला था जिसमें किसी वैवाहिक कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी गए थे, कोई महिला नाच रही थी तो वो पैसे वगैरह लुटा रहे थे। उस बात को लेकर भी बहुत परेशान हुए थे नरेंद्र गिरी। ये जो दोनों के बीच में समझौता हुआ था, बीच बचा हुआ था, इसी साल मई की बात है, वो भी वजह रही। बहुत परेशान थे। अगर इस सुसाइड नोट पर आप यकीन कर लें, उन्हें लग रहा था उनकी जगहसाई हो जाएगी, उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और इस वजह से जो बात मैंने सवेरे कही थी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया था कि एक मामला सीडी का भी है, उस सीडी के बहाने उन्हें ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। और ये बात आज सुसाइड नोट से सच हो रही है। आप सामने देखिए, पन्ने में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से एक महिला के वीडियो से जोड़कर उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। अगर ऐसा हो गया रहता तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, और इसीलिए उनको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा है, जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। रूबिका, मुझे नहीं पता पंकज, आपको कितना वक्त मिल पाया होगा इस खत को पूरा वापस पढ़ने में। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये खत एबीपी न्यूज़ के पास सबसे पहले आया। हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें दर्शकों तक इस खत को पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि ये वही सुसाइड नोट है जिसका इंतज़ार हम कई घंटों से कर रहे हैं। सच, दूध का दूध, पानी का पानी, इसी से होना था। ऐसे में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिसमें काटा पीटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पंकज, क्या आपको मौका मिला है कि वो समझ पाए कि किनके नाम काटे हैं, क्या कहने की कोशिश की गई है? जी हाँ, मैं पूरा तो ठीक से नहीं पढ़ पाया, बहुत जल्दबाजी में था जहां से मैंने ये लिया है, और मैंने मोबाइल से पिक्चर ली सुसाइड नोट की। और उस पन्नों में कई जगहों पर, एक तो आपको लगेगा, आपको लग रहा होगा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है कई जगहों पर। जो बात एक पन्ने में लिखी गई है वही बात दूसरे पन्ने में लिखी गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि लेटर हेड के एक पन्ने पर लिखा गया और पीछे के पन्ने पर भी उन्होंने थोड़ा सा लिखा। कई बार पन्ने के एक ही साइड में उन्होंने लिखा है। मैं पूरा विस्तार से नहीं पढ़ पाया, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। 3 महत्वपूर्ण बातें जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी, वो आज सुसाइड नोट से तस्वीर साफ हो रही है। एक, आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्या प्रसाद तिवारी के नाम का, कि इनकी वजह से। वजह क्या हो सकती है? तो बदनामी का डर था कि क्योंकि उन्हें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, कोई एक वीडियो ला करके उनको बदनाम किया जाता। और तीसरी बात, जब वो नहीं रहेंगे तो फिर कौन संभालेगा, इसका भी जिक्र उसमें। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझ में आई वो है, कुछ नाम उन्होंने जरूर काटे हैं उसमें, और किन किन लोगों ने मदद की है, जिस पर आनंद गिरी कह रहे थे कि जिन लोगों ने उनके और उनके गुरु नरेंद्र गिरी के संबंध खराब किए, उनके बारे में नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि इन लोगों ने उनकी बड़ी मदद की, जैसे सिवेक मिश्रा, जैसे मनीष शुक्ला। इन सबका नाम आनंद गिरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि इन्होंने संबंध खराब किया, उनको सेट कर रहे हैं इस सुसाइड के बहाने। पर नरेंद्र गिरी अपने सुसाइड नोट में लिख रहे हैं कि नहीं, इन लोगों ने उनकी मदद की है। उन्होंने उन जो संत समाज के लोगों से भी अपील की है। उनका नाम है, देखिए ना, रविंद्र पुरी का नाम लिखा हुआ है। अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं हरिगिरी, उनका नाम लिखा हुआ है कि आप लोग मदद करिएगा, मेरे बाद फलाने आदमी को, बलबीर पुरी को जो है आप हमारा उत्तराधिकारी घोषित करिएगा। पूरी लड़ाई जो थी ना आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच, वो उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ को लेकर। वो जो पन्ना आप बता रहे थे कि किसको बागडोर दी जाए, गड़ी का ख्याल कौन रखे, वो पन्ना मुझे मिल गया है। मैं कोशिश करती हूँ उसको पढ़ने की। इसमें ये टू बी कंटिन्यूड। ओके, उससे पहले मैं बस ये कह दूँ, जिस तरह से मैंने, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने अखाड़े में काम किया है, मैंने उसका पालन किया, इसी तरीके से वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि बाकी जो अब आए वो भी उसी तरीके से ख्याल गरिमा का रखे। आशुतोष गिरी जी एवं गढ़ी के सभी महात्मा और जितने भी बाकी कर्मचारी हैं उनका सहयोग मिले। मेरे फ़ोन पर मुझे ये सूचना मिल रही है कि अब वो सारी डिटेल्स बाकायदा आ चुकी है, और इसीलिए मैं आपको एक एक करके पढ़ाती हूँ
और पढ़ के सुनाती हूं कि क्या कुछ लिखा है। अब आप सुनिएगा। मैं महंत गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। ये शब्दशः आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहाँ तक सफाई देते रहोगे? मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना ठीक है। महंत नरेंद्र गिरी। हर पन्ने के नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है। फिर आगे वो लिखते हैं, इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये वो पन्ना है जो मैं पढ़कर सुना रही हूं। फिर पढ़ती हूं। इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी। ये जो मैं पढ़ के बता रही हूँ शब्दशः इस पन्ने में लिखा हुआ है। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, ये देखिए यहाँ से अनुरोध करता हूँ कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और उसके बाद दोबारा अपना नाम महंत नरेंद्र गिरी। अगले पन्ने पर आइए। उन्होंने कहा मैं, और वो पन्ना ये है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला का गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है। और उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से ये निवेदन किया है कि आगे भी इस पद की गरिमा बनाए रखिएगा। और ये रहा सुसाइड नोट। मैं महंत गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे? मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? अगले पन्ने पर महंत नरेंद्र गिरी ये अनुरोध अपने अनुयायियों से करते हैं कि परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं बाकियों से निवेदन है कि गढ़ी का महंत बलबीर को बनाना। महंत रविंद्र पुरी, आपने हमेशा साथ दिया, मेरे मरने के बाद भी मेरा साथ दीजिएगा। पंडित विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब इस चिट्ठी से कमोबेश सब कुछ क्लियर हो गया है। विक्रमादित्य जी, मामला फोटो वायरल होने का था, बदनामी का था, ब्लैकमेलिंग का था और आनंद गिरी द्वारा हो रहा था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो साक्ष्य सामने आए हैं उसको देखकर लगता है कि जो ये साजिश महात्मा जी के खिलाफ, महंत जी के खिलाफ रची गई कुछ तथाकथित लोगों ने और उनके शिष्यों ने, जिस प्रकार के आश्रम के कुछ लोगों ने जिस प्रकार की पूरी साजिश रची है,
इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच जब होगी पूरे साक्ष्य के समक्ष साक्षी सामने आएंगी। परंतु अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर बहुत विचार करना आवश्यक है। प्रश्न और उसके कौन बाद से भी हम कुछ किसी जैसे इस पूरे केस में देखें कि महंत जी कैसे जिस आयु में थे, 70 वर्ष की आयु में थे, कैसे वो अपने आप फंदे पर लटक सकते हैं, कैसे वो टेबल पे चढ़ के रस्सी ऊपर बांध सकते हैं। ये इतना बड़ा प्रश्न है कि इसके ऊपर आप ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप तमाम वीडियोस में देखें, उनको चलने में भी दिक्कत है। कैसे 70-72 साल का व्यक्ति करीब करीब 12 फुट 10 फुट ऊपर पंखे पे रस्सी बांधने के बाद स्वयं सुसाइड करने का प्रयास जो किया गया है, सुसाइड, वो जो जिस बात को बताया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत तरीके से ये हो सकता है कि 13 तारीख के आसपास किसी को पता। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो बात कही गई है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, वो बात गलत सोचा होगा उन्होंने, हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार के मिथ्या आरोप उनके ऊपर मढ़ने का प्रयास किया गया, वो हो सकता है कि उनको पता चला हो, उसके बाद उन्होंने प्रयास भी किया हो जो जितना उन्होंने लिखा है, परंतु ये लेटर किसी के हाथ में लगा हो। और बहुत बड़े बड़े मठ हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं वहां पर, बहुत गलत लोग भी होते हैं, अच्छे। ओके, अभय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी, विचार से अभी जी, शंकराचार्य जी ने भारत के सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए 4 पीठों का गठन किया और धर्म की रक्षार्थ उन्होंने जिन मठों का गठन किया उन्हें अखाड़ा कहा गया। हाँ। तो 3 मतों के 13 अखाड़ों के सर्वोच्च संत, मैं आपको कुछ प्रामाणिक बातें बताना चाहता हूं। ये पहला अवसर नहीं है जब हमारे संत श्री हमारे बीच नहीं है। इसी अखाड़े के बागंबरी पीठ के आशीष गिरी जी महाराज का शव शत विक्षत अवस्था में लहूलुहान मिला कमरे में 2019 में। तब भी संतों महंतों ने कहा कि सीबीआई की जांच कराइए, पुलिस ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी जुलाई 2021 में नरेंद्र गिरी जी महाराज की गाड़ी का लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो बाल बचे उसमें। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विक्रमादित्य भी उसी तरफ, मैं बात पूरी होने दूंगी, बस एक सेकंड। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पन्ने हैं, ये जो सुसाइड नोट है, और नोट नहीं कह सकती हूँ, 8 पन्ने हैं ये सर, आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये झूठ है, उनकी राइटिंग में है, ये टाइप्ड नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी राइटिंग में है। रूबिका जी, आपने जब इसको पढ़ा तो एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि मैं बहुत सतर्कता से इस राइटिंग को पढ़ना चाहती हूँ। उतनी ही सतर्कता हमारे समूचे आध्यात्मिक जगत को रखनी होगी। जब गंगा आंदोलन के नेता रामजी त्रिपाठी कहते हैं कि अभी नरेंद्र गिरी जी महाराज मेरे साथ थे इस गंगा की सफाई के आंदोलन में, तो मैंने उन्हें कहा कि पत्र पढ़िए, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। वो अपने शिष्यों को बुलाकर वो पत्र पढ़ा करते थे। उनके अनुयायी, अनन्य अनुयायी आशीष शुक्ला कहते हैं कि महाराज बरसों में सिर्फ हस्ताक्षर करना सीखे थे। मैं जो महाराज ने भी बात उठाई उसी पर सिर्फ आखिरी बात करके समाप्त करता हूँ। एक सेकंड, क्या पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया जब 306 में मुकदमा कायम किया तो उन्होंने इस बात को देखा कि वो एंटी मॉर्टम हैंगिंग थी या जी, आप एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मैं इसको हल्के में नहीं जाने देना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि महंत गिरी जी जो है उन्होंने ये नहीं लिखा है लेटर, और मैं बहुत गंभीरता से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं आप ही से शुरू करूंगी। एबीपी न्यूज के पास ये वो सुसाइड नोट है, कथित सुसाइड नोट जिसका जिक्र हो रहा था कल से, और अब एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने एक एक लिखावट में खुद महंत नरेंद्र गिरी के आपके सामने मौजूद है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपका प्रिय चैनल एबीपी न्यूज लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है महंत नरेंद्र गिरी के साथ। क्या उन्होंने सुसाइड किया, क्या ये आत्महत्या थी, या फिर ये साजिशन कोई खेल रचा गया है। और ऐसे में एबीपी न्यूज लगातार आप तक जब फैक्ट्स पहुंचा रहा था तो हाथ लगी वो चिट्ठी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये कहते हुए कथित, मैं कह रही हूं ये कथित सुसाइड नोट है, क्योंकि हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से पहले पुलिस की जांच पूरी हो जाए। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वो अनुराग संत हैं जो कि आनंद गिरी के करीबी है। अनुराग जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरे हाथों में जो चिट्ठी है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि आनंद गिरी ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहे थे महंत नरेंद्र गिरी को, किसी महिला के साथ उनकी तस्वीरें वायरल करने की योजना बना रहे थे।
नहीं जी, इसको तो नहीं मान्य किया जाए, क्योंकि अभी तो यही नहीं कंफर्म हो पाया ये सुसाइड नोट जो है महाराज जी का है भी कि नहीं है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं महाराज जी की इतनी हैंड राइटिंग नहीं थी कि वो इतनी देर तक लिखे, तो अभी कोई भी आरोप उनके ऊपर लगाना ये मेरे हिसाब से गलत होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने लिखा ही नहीं है? नहीं, अभी सुसाइड नोट की तो पहले जांच होनी चाहिए, ये सुसाइड नोट उनका है भी कि नहीं है। अगर जो भी महाराज जी के, बड़े महाराज जी के करीब रहा होगा, वो सब जानते हैं कि महाराज जी इतना कभी लिखते ही नहीं थे। आज तक हम लोगों ने 10 से 12 साल के अंदर कभी इस दौरान ऐसा कुछ इतना लिखा हुआ उनका देखा ही नहीं हम लोगों तो ने। आपने कितना लिखा हुआ देखा उनका? मुझे तो लगता है हम लोग कभी अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ होगा तो एक सिग्नेचर तक की बात हुई है तो वही हुई है। अदरवाइज महाराज जी सभी जानते हैं कि महाराज जी इतना लेटर नहीं लिखते थे कभी भी। तो आपको लगता है कि ये किसी ने लिखा है उनकी तरफ से, ये उनकी हैंड राइटिंग नहीं है? हाँ जी, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि आपके मित्र का इसमें सीधे तौर पर नाम है, तो आप ये चाहेंगे ही नहीं कि सुसाइड नोट जो है वो प्रूव हो जाए कि ये महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है? नहीं, देखिए मित्र नहीं, वो हम लोग के वो भी महाराज जी ही है, कोई मित्र नहीं है हमारे वो। और पूजनी वो भी हैं, बड़े महाराज भी पूजनी रहे हैं। लेकिन हम इसको ये कह दें, क्योंकि जब अभी जिस पे क्वेश्चन मार्क है हम उसको लेके कैसे उस बात को एग्रीड कर दे कि ये चीज़ हुआ है। इस बात पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना कि दोनों के बीच में किसी तरह की दूरियां आ चुकी थी? नहीं, दूरियां आई थी, वो आपने भी क्यों देखी आई होगी। थी? उसके बाद मई के दौरान में माफ़ी भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई। हाँ जी, दूरियां क्यों आई थी? दूरिया कुछ था, आपसी विवाद था उनका, मठ को लेके आपसी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। उसके बाद बीच में फिर सुलहनामा भी हुआ, सारी चीज़ें माफ़ी हुई, महाराज जी ने, छोटे महाराज जी ने माफ़ी भी मांगी थी, सारी चीज़ें खत्म हो गई। उसके बाद आपने भी देखा होगा कभी किसी प्रकार की कोई वाद विवाद नहीं हुआ। ये वाद विवाद की वजह से ही वो ये कह रहे हैं कि मैं विचलित हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरीके की खबर आज उनको मिली है, ये ऐसा लिख रहे हैं वो खत में। चलिए, उन्होंने नहीं लिखा, अगर किसी से लिखवाया भी तो वो सीधे तौर पर आनंद गिरी को कह रहे हैं। मैं पढ़ के सुना दूं आपको। मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। ऐसी सूचना मिली है हरिद्वार से कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। कौन लड़की? नहीं, देखिए कोई लड़की ऐसी है ही नहीं। अगर वो लड़की होती तो अब तक वो सामने आ गई होती। और महाराज जी भी, कोई आप भी जान रहे हो, शासन प्रशासन में एक अपनी दम रखते थे, सारी चीज़ें थी। अगर ऐसी कोई घटना होती तो वो प्रशासन को भी कह सकते थे, शासन को भी कह सकते थे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई औचित्य है कि ये ऐसी कोई बात भी है। अच्छा अनुराग संत, मुझे ये बता पाएंगे आप कि पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की है? आपसे भी बातचीत हुई है कोई? नहीं, अभी नहीं है। अभी देखिए, अगर पुलिस बुलाती है तो मैं भी जाऊंगा, पूर्ण सहयोग दूंगा जांच में। आपकी आनंद गिरी जी से जब बात हुई तो क्या बातचीत हुई? आखिरी क्या बात हुई थी? आखिरी बस ये जब घटना घटित हुई है उसके बाद हमने महाराज जी को फ़ोन किया है और उनको चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें घट गई हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर फ़ोन कट जाता है, फिर उनका फ़ोन आता है कि ठीक है यार, तुम भी वहाँ पहुँचो, हम भी लोग पहुँच रहे हैं, मैं भी यहाँ जल्दी से जल्दी निकल के वहाँ पहुँच रहा हूँ। आनंद गिरी से आपकी जो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से बातचीत हुई है वो 32 मिनट बात हुई है। 32 मिनट क्या बात की आपने? अब देखिए, अभी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास तो आई नहीं है, तो मैं इसको कैसे आपको दे दूँ? कब 32 मिनट बात हुई है यही आप बता दीजिए। तो आप डिनाई कर रहे हैं ना, आपकी 32 मिनट बात नहीं हुई उनसे? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं हुई है 32 मिनट की बातचीत। आपकी कितनी बातचीत हुई? मेरी बात हो इन जनरल में होती रहती है। अब मैं टाइम तो काउंट नहीं करता हूँ, देखिए, क्योंकि जब वो यहाँ से गए हैं, उनका मेरे पारिवारिक भी हो रहे हैं, घरेलू भी रहे हैं, हमारे से अच्छे से संबंध रहे, तो हमेशा प्रॉपर बीच बीच में ऐसे बात होती रहती थी, हालचाल। उसके बाद वो प्रयागराज का हालचाल लेते थे, क्या चल रहा है आजकल वहाँ पे, क्या नहीं, राजनीतिक बातें होती थी। नहीं, मैं इन जनरल बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मली बातें होती थी। नहीं अनुराग जी, मैं इन जनरल बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो आपकी आखिरी बातचीत हुई है वो कितनी लंबी बातचीत हुई है और क्या बातचीत हुई है? अरे मुझे लगता है हाईएस्ट 9-10 मिनट में मान लेता हूँ कि बातचीत हुई होगी मेरी। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने कोई टाइम काउंट तो किया नहीं, ना कॉल काटते समय मैंने ऐसा अभी कुछ देखा है। अब ये किस समय की कॉल को उठा के ये लोग ट्रेस कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, कुछ तो कहा होगा, वो डरे हुए थे, विचलित थे, परेशान थे, अपने गुरु को खो देने का गम था,
कुछ तो कहा होगा, कोई तो बातचीत हुई होगी। हाँ, गुरु के खोने का गम तो था ही, वो रोते हुए मुझसे बात भी कर रहे थे। अच्छा, रोते हुए बात कर रहे थे आपसे, और गुरु खत में लिख रहे हैं कि उनकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो आप भी जाने, वो महाराज जी ने भी कह दिया है कि भाई इसकी जांच करिए, ऐसा कुछ विवाद हमारे उनके बीच में नहीं था, ना आनंद गिरी जी ने ऐसा कुछ बोला है, ना ही कोई बोल रहा है। अब ये सुसाइड नोट जो आ गया है बीच में, सुसाइड नोट का हम लोग यही कह रहे हैं कि इसकी आप जांच कराइए, है क्या ये। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आनंद गिरी एकदम क्लीन है, तो फिर कौन है जो खत में आनंद गिरी को घेर कर ये कह रहे हैं कि उनके कारण विचलित है? बाहरी व्यक्ति एक थर्ड हो सकता है जिसने, हाँ, कौन? नहीं, देखिए अभी फिर मैं बोल रहा हूँ सुसाइड नोट की, हम तो अब मैंने बताया कि जब सुसाइड नोट है ही नहीं सही तो उसके बारे में मैं आपसे क्या कह पाऊँ। और रही दूसरी बात कि किसने किया, तो ये तो जांच का विषय है ही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब ये कि इसकी जांच की जाए कौन है, और मैं तो चाहूँगा इसमें सख्त से सख्त सीबीआई जांच की मैं खुद मांग करता हूँ कि इसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आखिरी मर्तबा कब बातचीत हुई थी? किससे, कौन? गुरु और शिष्य में आप कह रहे हैं वाद विवाद निपटा दिया गया था, उन लोगों में आपसी रिश्ते फिर बेहतर हो गए थे, तो आखिरी बार बात कब हुई थी गुरु शिष्य के बीच में? कोई आइडिया है आपको? अब मुझे डेट तो मेंशन नहीं, मंथ याद है मुझे, मई का महीना था। वीडियो अगर देखेंगे तो वो भी डेट भी आ जाएगी। वही उनकी मेरे ख्याल से जो हम लोग जानते हैं, हम लोग के नॉलेज में यही है कि वो लास्ट बातचीत थी इनकी। वो वीडियो तो मैं चला रही हूँ अनुराग जी, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ एक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कैमरा में वो रिकॉर्ड भी किया गया। हम लोग के हिसाब से वही, वो कान भी पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सीडी कहाँ से आ गई, ये फोटो कहाँ से आ गया, वायरल कहाँ से करने की बात आ गई, ब्लैकमेलिंग कहाँ से होने लगी, कौन हरिद्वार से ऐसी सूचना पहुंचा रहा था नरेंद्र गिरी जी को? अब देखिए ना, ऐसी कोई नहीं, आप समझिए ना, ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग कहीं से देखिए नज़र तो आ नहीं रही है, ना इससे पहले ये कुछ ऐसा उजागर हुआ कि इस चीज़ को लेके ऐसी घटना कोई घटित हुई हो। अब ये इसके बाद आ रही है, क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं, अब ये तो पुलिस जांच ले तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनुराग जी, एक सीरियस बात मुझे बताइए, एक गुरु और शिष्य में बातचीत होती है, बात बन जाती है, विवाद खत्म हो जाता है, और शिष्य जो है गुरु से फिर 4 महीने तक कोई बातचीत नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं करता है, क्या वजह थी? अब देखिए, अब जो भी इसको नहीं, अब देखिए कहते नहीं कि अब एक बार जब उन्होंने दूरियां बढ़ी, जो भी वाद विवाद थे उनके आपसी, वो ख़त्म हुए, उन्होंने उसके बाद खुल के भी, आप जो वीडियो चला रहे हैं अगर आप उस वीडियो को ही देखें तो उन्होंने कहा कि ये 3 साल जाए किसी हिमालय पर्वत पर रहे, उसके बाद ये आए, इसको सह स्वीकार किया जाएगा, तब हम सोचेंगे कि इसको मठ में लाना है कि नहीं लाना है। तो जब उन्होंने कह दिया तो वो कैसे बात कर सकते हैं? तो हो सकता है कि तभी मन में ये विचार आया हो आनंद गिरी के कि उनसे बदला लिया जाए, और जैसा कहा जा रहा है इस कथित सुसाइड नोट में कि उनकी वजह से मन विचलित है, उनका आनंद गिरी की वजह से नरेंद्र गिरी जी का मन विचलित है। कैसे अब बदला हो सकता है? वो यहाँ से नहीं, वो ऐसा कभी भाव ना बड़े महाराज में हम लोग ने देखा, उसके उपरांत ना छोटे महाराज में कभी ऐसा दिखाई पड़ा कि ऐसी कोई मन में ऐसा कोई मैल रहा हो या ऐसी कोई बात हुई हो। हम लोग ने तो ऐसे कभी नहीं दिखाई पड़ा, ना ऐसा कुछ दिखा है, तो इसलिए स्वीकारना हम लोग नहीं स्वीकार पाएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि जांच के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। हम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जांच के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर ये ख़त महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है तो फिर सारी चीज़ें सामने हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि अभी हम पुलिस की जांच खत्म हो जाने तक का पूरा इंतजार करेंगे। कथित सुसाइड नोट बहुत चीज़ों को उजागर कर रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।